बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय के विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में। तो बच्चों पिछली कक्षा में आपने तार के माध्यम से एक सेल के सहायता से आपने क्या किया, एक बल्ब जलाया होगा पिछली कक्षा में। तो अब हम उसके बारे में और ही विस्तार से जानेंगे कि जब आपने इस तरह ये समायोजन किया, अर्थात आपने तार लिया, सेल लिया, बल्ब लिया, तो उनको किस तरह से जोड़ा, जो जिस तरह से उन्होंने आपने जोड़ा उसको, उसी को हम संयोजन कहते हैं और हम कहते हैं कि परिपथ बना, है ना। तो उसी के बारे में हम इसमें विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों उसमें जैसे कि आपने सेल का उपयोग किया था, तो सेल के बारे में हम जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो बच्चों सेल बैटरी की एक यूनिट है, एक यूनिट अर्थात एक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है सेल बैटरी की, यानी इकाई है इसका मतलब कई सारी सेल से मिलकर ही बैटरी बनाई जाती हैं। तो सेल क्या है? बैटरी की एक यूनिट या हम कह सकते हैं एक इकाई है। अच्छा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या हम कह सकते हैं कि उसको बदल देती है। यानी सेल में क्या होता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा, अब वो फिर किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है, वो सेल के द्वारा जलाई जाती है, तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये आप देखते भी हैं इसको, है ना। तो जिसे हम सेल कहते हैं, जो बैटरी की जो यूनिट है। उदाहरण के लिए सेल से तार जोड़कर बल्ब जलाना, ये आपने किया होगा। घरों में भी देखते हैं बच्चों कि घर में बल्ब जलते हैं तो आप देखते हैं कि उससे तार जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारी भी आप इस तरह से इस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग देखते होंगे। अच्छा, सेल आपने देखा होगा इस तरह का होता है और इसमें आप देख रहे हैं कि एक जगह ये माइनस का साइन है ना, ऋणात्मक साइन है, और दूसरी तरफ क्या है? ये धनात्मक चिन्ह है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये ऋणात्मक जो चिन्ह होता है इसको हम ऋण टर्मिनल कहते हैं और जो धनात्मक जहाँ पर चिन्ह है उसको हम धन टर्मिनल कहते हैं। ये दोनों ये चिन्ह आपको अब जब आप सेल लेंगे तो उसको भी आप देखेंगे, ये दोनों चिन्ह आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। अब बच्चों बात एक ही हो गई, या हम कहें कि बैटरी की एक इकाई को हम सेल कहते हैं या फिर सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। आप समझ रहे हैं वहाँ पर कि जब बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो वो बैटरी कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि बैटरी की जो यूनिट है यानी जो इकाई है वो क्या है? सेल, है ना। तो बैटरी आपने जाना कि बैटरी क्या होती है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। अब ये क्या करती है बच्चों? ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। जब हमने सेल की बात की थी तो आपने देखा था कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही थी, लेकिन जब बैटरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। उदाहरण के लिए टॉर्च, रेडियो, रिमोट, इन सभी में बैटरी इस्तेमाल करते हैं। बैटरी जैसे कि बताया कि सेल का समूह, आपने देखा होगा एक से अधिक सेल का उपयोग हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बैटरी दिखाई जा रही है, यहाँ पे दो सेल हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं। इसका एक सेल का धन टर्मिनल है तो ये यहाँ पर ऋण टर्मिनल होगा, है ना। तो अब ये इसका ये दूसरी सेल है, ये यहाँ पर ऋण टर्मिनल है इसका, तो यहाँ पर धन टर्मिनल होगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जब भी सेल को जोड़ते हैं तो एक का धन टर्मिनल एक सेल का और दूसरे का ऋण टर्मिनल ही जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं ये तार यहाँ से गया हुआ है, ये धन ऋण टर्मिनल था और जो दूसरा सेल है उसका ये धन टर्मिनल है, वहाँ से उसको जोड़ा गया है। ये दिखाया गया है दो सेलों को जोड़ के किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये इतना एक सेल है आपका, जो यहाँ पे एक ये ऋण टर्मिनल और ये धन टर्मिनल हो गया इस साइड। ये दूसरा सेल है जिसमें ये इसका ऋण टर्मिनल और ये धन टर्मिनल। तो जब जोड़ते हैं या मिला के भी रखते हैं अगर हम देखते हैं धन और ऋण टर्मिनल दोनों को ही एक साथ जोड़ा जाता है। सेल को इस प्रकार सजाते हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित करते हैं भी कह सकते हैं, कि इसका एक धन टर्मिनल दूसरे ऋण टर्मिनल से जुड़ा रहे। इसी क्रम में हम लगाते हैं। बच्चों आपने रिमोट वगैरह भी देखी होगी, देखा होगा, तो उसमें आप जब देखते हैं तो आप उसका भी चिन्ह का ध्यान रखते हैं, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा बच्चों। रिमोट में जब कभी भी आप सेल लगाएं तो उसमें देखिएगा कि किधर धन टर्मिनल है, किधर ऋण है और किस तरह से आप उसको लगा रहे हैं।
तो ये आप जब आप देखेंगे खुद से तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अच्छा, परिपथ क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमने बताया था कि भई सेल तार को हम सेल से जोड़ते हैं और फिर बल्ब से जोड़ के फिर जलता है। तो वो जो पूरा जो आपका जो संयोजन हुआ, है ना? उन उपकरणों का जो संयोजन हुआ, विद्युत उपकरणों का जो भी, तो वो सभी क्या हुआ? परिपथ कहलाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जितने अवयवों का उपयोग जलाने के लिए किया जाता है, जलाने के लिए मतलब अगर आप बल्ब का उपयोग कर रहे हैं और उससे तार जोड़ रहे हैं, सेल का उपयोग कर रहे हैं, तो इन सबको आपने किस क्रम में सजाया है, किस क्रम में व्यवस्थित किया है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। यानी उनका संयोजन ही परिपथ है या परिपथ कहलाता है। ये आपको यहाँ पे बच्चों परिपथ दिखाया गया है। परिपथ का रेखा चित्र बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, है ना? तो इसका हम एक जब हमने आपको बताया था बच्चों कि पिछली कक्षा में आपने ऐसा किया हो करके देखा होगा कि आपने किस तरह से सेल और तार और बल्ब का उपयोग करके आपने उसको जलाया था, परिपथ बना के। तो क्या उसको हम चित्र भी बना सकते हैं? तो बच्चों उसका हम चित्र भी बना सकते हैं और उसको हम चिन्हों द्वारा भी उसको आराम से दिखा सकते हैं। एक उसको हम कह सकते हैं कि सरलीकृत अ, हम करके भी उसको दिखा सकते हैं सरल रूप में भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका हमने रेखा चित्र बनाया हुआ है परिपथ का कि ये बल्ब है ना? ये तार आ रहा है, ये स्विच है ना? और ये सेल है। तो सेल में हम बच्चों जानते हैं कि जो लंबी जो रेखा है ये धनात्मक यानी धन टर्मिनल को दर्शाती है और जो छोटी और जो मोटी रेखा है ये सेल के ऋण टर्मिनल को दर्शाती है। तो इस तरह से हम परिपथ का रेखा चित्र भी खींच सकते हैं। इसकी जगह हम कुछ और भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ और भी उसमें कर रहे हैं ऐड, तो उसको भी हम इस तरह से व्यवस्थित करके इसी तरह से हम उसको दिखा सकते हैं परिपथ बना के। अच्छा, विद्युत अवयव, विद्युत उत्पन्न करने वाली जितनी भी सामग्री का हम उपयोग कर रहे हैं, है ना? या जिनकी भी हमें आवश्यकता होती है वो सभी विद्युत अपयव कहलाते हैं, है ना? अवयव हो गया बच्चों विद्युत अवयव क्या हो गया? विद्युत से जुड़ी हुई जो भी सामग्रियां हैं, जो भी उपकरण है या सामग्री है, वो विद्युत अवयव कहलाएंगे। अच्छा, विद्युत सेल, बल्ब और बैटरी ये विद्युत अवयव के उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हीं सबकी हमें आवश्यकता होती है। परिपथ बनाते हैं जब हम उसको जलाते हैं बल्ब को, तो ये विद्युत अवयव है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि बल्ब लिया है ना? सेल लिया है, तार लिया है यहाँ पर, तो ये क्या है? विद्युत अवयव। तो ये जो विद्युत अवयव है, तो जो हम रेखा चित्र बनाते हैं अगर सबको हम दर्शाएंगे उसी तरीके से जैसा वो बना होता है उसका वास्तव में चित्र जो होता है, तो हम देखते हैं हमें थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। तो क्या हम उसको सरल रूप में भी दर्शा सकते हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल। तो हम उसको सरल रूप में भी उसको दर्शा सकते हैं। उसके कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्युत सेल है, ऐसे तो आप देखोगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, लेकिन हम उसको और सरल रूप से भी उसका जो संकेत होता है वो इस तरह का निशान होता है। उसी तरह से बल्ब को भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ये उसका संकेत है। और अगर आप जब चित्र बनाएंगे स्विच ऑन स्थिति में तो ये होगा, और लेकिन जब संकेत आप उसका दिखाएंगे तो इस तरह से भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे स्विच ऑफ की स्थिति दिखाई गई है बच्चों कि ये देखिए, ये जो है इसको अलग है थोड़ा सा, यानी यहाँ पे परिपथ क्या है? टूट रहा है। परिपथ क्या हुआ? पूरा एक जो भी सर्किट हुआ है ना, तो वो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, थोड़ा सा अलग हो रहा है तो वो टूट रहा है, तो उसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि ये स्विच ऑफ की स्थिति है, यानी स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो सर्किट जो है, जो परिपथ है, जो आपका टूट गया है, इसका मतलब। ये बैटरी है, इस तरह से दिखाई गई है, कई सारी सेल आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, क्रम में लगी हुई हैं, तो हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। जैसे ये एक सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, तो इस तरह से बैटरी और भी लगा सकते हैं बीच में। अगर बैटरी में जितनी भी लग रही है तो इस तरह से हम उसको बैटरी को दर्शा सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान होता है, तो इस तरह से भी हम रेखा चित्र बना सकते हैं। धन एवं ऋण टर्मिनल, तो बच्चों विद्युत सेल में जैसे कि हमने बताया था कि एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होते हैं सेल में। अच्छा, इसमें हमने बताया था कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सेल, है ना? तो यहाँ पे भी जो लंबी रेखा होती है वो धन टर्मिनल होती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था
पिछली स्लाइड में, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये जो लंबी रेखा है ये धन टर्मिनल को दर्शाती है, इसमें ये है लंबी रेखा, धन टर्मिनल को दर्शाएगी। और वहीं जो छोटी रेखा है और मोटी, ये जो देख रहे हैं ये, तो ये ऋण टर्मिनल को दर्शाती है ना। और ऐसे तो आप देखते ही होंगे, जब भी सेल आप लोगे बच्चों तो आप देखोगे यहाँ पे निशान बना होता है, संकेत दिया होता है प्लस और माइनस का, उससे भी आप पहचान सकते हो अच्छा सेल में किस तरफ धन टर्मिनल है और किस तरफ ऋण टर्मिनल है। अच्छा, स्विच के लिए ऑन और ऑफ की स्थिति में आप प्रतीक के अनुसार भी इसको निरूपित कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये अभी हमने देखा था कि कैसे स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन होता है। तो जब स्विच ऑन होगा तब ये एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, देख रहे हैं आप, है ना। यानी जो प्रवाह है, यानी जो धारा बह रही होगी वो लगातार बहेगी, वो कहीं से टूट नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये अलग हो गया, स्विच ऑफ की स्थिति में इस तरह का संकेत होगा। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो धारा है उस कंडीशन में, उस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी स्विच ऑफ की स्थिति में, या हम कह सकते हैं कि परिपथ टूट गया है, धारा रुक जाएगी वहां पे बहनी। अच्छा, परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने वाले तार को रेखा के रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था बच्चों की कोई भी अगर आप परिपथ बना रहे हैं तो आप उसको वैसे ही दर्शा सकते हैं, जैसे बैटरी जैसी होती है वैसे ही आपने दिखा दी, बल्ब जैसा होता है वैसा दिखा दिया। लेकिन उसको और सरल रूप में दिखाने के लिए हम उसको रेखा के रूप में भी, यानी लाइन डायग्राम के हिसाब से भी आप दिखा सकते हैं। जो संकेत आपको दिए गए थे, अभी बताए गए थे, उन संकेतों के माध्यम से बहुत आसानी से आप अपने परिपथ को दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ दर्शाया गया, आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है बनाने के लिए, तो उसको हम सरल रूप में इस तरह से हम रेखा के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों की इसमें क्या है, स्विच ऑफ है या ऑन है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, इसका मतलब ये स्विच ऑन की स्थिति है। यहाँ भी देखिए स्विच ऑन है, अगर यही जो लाइन है ये थोड़ी सी अलग हो जाती हटके तो वो स्विच ऑफ की स्थिति हो जाती। और बच्चों आप देखोगे कि जब भी स्विच ऑन होगा तो यानी धारा प्रवाहित हो रही है, उस समय क्या होगा, बल्ब जलेगा। लेकिन जब स्विच ऑफ होगा यानी धारा का प्रवाह रुका हुआ है, उस समय बल्ब नहीं जलेगा। ऐसा आप करके भी देख सकते हैं, बहुत आसान है ये देखना। अच्छा, बैटरी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों घर में बहुत सारे वैद्युत उपकरण होंगे आपके घर में, है ना। खिलौने से लेके रिमोट है, टीवी का रिमोट है चाहे किसी का भी, और जैसे कि घड़ी, कंप्यूटर, है ना, व्हीकल, रेडियो, टॉर्च, खिलौने, ये सारी चीज़ें सबके घर पे उपस्थित होती हैं और आराम से आप उसमें बैटरी डालते भी होंगे। सेल का उपयोग, बैटरी का उपयोग आप करते हैं उसमें, है ना। तो उसको आप खुद से जब लगाइएगा टॉर्च वगैरह में, है ना, सेल, तो आप खुद से उसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि कौन सा निशान कहाँ पर है, कैसे हम उसको लगा रहे हैं, है ना। तो उसमें आप पाएंगे कि कहाँ का यूज़ होता है, कहाँ पर आप एक सेल का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ पर आप समूह का उपयोग कर रहे हैं, यानी वो बैटरी होगी जब कई सारे सेल के समूह का उपयोग किया जाता है। तो आप इसको देखिएगा घर पे कौन कौन से उपकरण में क्या है, और फिर आप उसको देखिएगा कि हाँ किस में हम बैटरी का उपयोग कर रहे हैं। तो और भी ऐसे कई सारे उपकरण सामने निकल कर आएंगे। टॉर्च में एक सेल के बाद दूसरी सेल लगाई जाती है, ये आप देखते हैं। इस तरह का टॉर्च घर में होगा तो अब आप फिर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो, है ना। तो ये बैटरी यहाँ पे दिखाई गई है कि किस तरह से आप देख रहे हैं, एक के बाद एक सेल जो है वो लगी हुई है। इसी तरह से हम कुछ बच्चों टॉर्च में भी लगाते हैं, एक सेल लगाते हैं फिर दूसरा लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि कहाँ धन टर्मिनल लगना है और किधर ऋण टर्मिनल होना चाहिए। तो इस चित्र के बारे में अभी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा, कुछ उपकरणों में जैसे रिमोट या खिलौने में सेल अगल बगल में भी रखे जाते हैं। अब जैसे अभी हमने बात की थी बच्चों बैटरी की कि टॉर्च में जो लगाते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि एक के बाद एक सेल का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ में क्या होता है, अगल बगल में भी रखे हो जाते हैं। कुछ आपने ऐसे खिलौने भी देखे होंगे बच्चों जिसमें अगल बगल में बैटरी लगाते हैं, लगाई भी होगी आपने। सेल को अगल बगल रखने की स्थिति में एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ने के लिए धातु की पट्टी या मोटे तार लगे होते हैं। तो अगर अगल बगल में रख रहे हैं तो उसके धन, एक सेल का धन और दूसरे का ऋण टर्मिनल को जोड़ने के लिए हम धातु की पट्टियों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या फिर मोटे तार लगे होते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं,
है ना? ये जो तार लगा हुआ है ये आपने देखा होगा, इस तरह अगल-बगल रखते हैं तो। आपने ये रिमोट में भी देखा होगा, टीवी के रिमोट में भी अगल-बगल में रखते हैं ना, तो इस तरह से आप देखोगे कुछ धातु की पट्टी सी लगी होती है ना? तो जिससे आप उसपे साइन भी दिया होता है कि हाँ, यहाँ पे धन है और इधर ऋण लगाना है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें एक के बाद एक रखी हुई हैं सेल जो है ना? इस बैटरी में, लेकिन अब जो आप देखेंगे इसमें क्या है, अगल-बगल में रखी हुई हैं ये, है ना? ये अगल-बगल में रखी हुई, जहाँ पर ये धातु की पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एल्काइन जो बच्चों बैटरी होती है वो कई तरह की होती हैं बैटरी, लेकिन अभी आपको इतना नहीं जानना है, आपको सिर्फ़ इतना जानना है कि हाँ, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है और इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है, कैसे करते हैं। तो बच्चों फिर भी हम बता देते हैं कि जैसे बैटरी है उसमें एक एल्काइन बैटरी भी होती है। ये भी एक तरह की बैटरी होती है, एल्काइन बैटरी। तो जब हम बैटरी के उपयोग की बात करते हैं तो हम चलिए यहाँ पे ये थोड़ा-सा बता देते हैं कि एल्काइन जो बैटरी है उसका उपयोग घरेलू उपयोग में, जैसे डिजिटल कैमरा, टॉर्च, MP3 प्लेयर, टॉयज़ यानी खिलौने आदि में इस्तेमाल होता है ना? और जो सेकेंडरी बैटरी है, एक और बैटरी का टाइप होता है, प्रकार होता है, वो सेकेंडरी बैटरी। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन में होता है, लैपटॉप में, कंप्यूटर, व्हीकल आदि में इसका उपयोग होता है। तो व्हीकल जैसे ट्रक की बैटरी में भी सेकेंडरी बैटरी का उपयोग होता है। अच्छा, और सेकेंडरी बैटरी एक या एक से ज़्यादा बार डिस्चार्ज हो सकती है, ये कई बार डिस्चार्ज हो सकती है, यानी कहते हैं ना कि भई बैटरी है वो डाउन हो रही है ना? और उसे रिचार्ज भी आसानी से किया जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है मोबाइल फ़ोन सेकेंडरी बैटरी में। ये तो आप देखते ही होंगे डेली अपने जीवन में कि जब भी मोबाइल आप चार्ज करते हैं और फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर आप उसको रिचार्ज करते हैं दोबारा से, है ना? तो ये सुविधा होती है इसमें कि कई बार ये डिस्चार्ज हो सकता है और उसे फिर रिचार्ज भी आसानी से किया जा सकता है। और इसका जो उपयोग है सेकेंडरी बैटरी का, ये इसको ड्राई कम शुष्क भी कहते हैं। बैटरी का प्रयोग कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों में होता है। जैसे कि हमने कहा अभी कि मोबाइल में होता है, तो आप जानते हैं कि उसके लिए बहुत ही कम विद्युत मतलब ये चाहिए होता है उसके लिए पावर। तो बहुत कम बिजली से भी वो चल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही बिजली रहे उसके लिए। बहुत हल्के पावर से भी, कम बिजली से भी वो चल जाती हैं। जैसे ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, टॉर्च है, कैलकुलेटर आदि। ये सभी आप देखते हैं कि कम उसमें भी चल जाते हैं, तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से जो सेल है या बैटरी है उसका कहाँ-कहाँ हम प्रयोग करते हैं।